खुशबू भी तो ऐसी होनी चाहिए कि मिठाई खाने वाला हैरान हो जाए जब आप उसे बताएं कि ये हमने घर पर बनाई है। आपको घर से बाहर तो जाना ही नहीं है, कुछ ना इसके लिए खोया चाहिए। बर्फी बनाते हैं हलवाई भाई मनो घी डालकर नहीं, बल्कि दूध के साथ, और थोड़े सी दूध की मिकदार में वो बेहतरीन खुशबूदार बर्फी किस तरह से बनाते हैं। अगर 1 कप घर के किचन में बेसन मौजूद है तो आज हम आपके साथ दूध और बेसन की ऐसी कोई लजीज बर्फी शेयर करने लगे हैं। इसे आप बनाएंगे जब तो बुजुर्ग भी आपके हाथ चूम जाएंगे। इतनी कोई लजीज बनती है, जब बनाएंगे तो अंदाज़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। तरीका बनाने का इतना डिफरेंट और इतना ये आपको बनाने में आसान लगेगी, और जब आप इसका जायका लेंगे तो वाकई में फिर आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने एक खुली सी कोई भी परात या कोई ऐसी थाल ले लें जिसमें आप आटा वगैरह घर पर गूंथते हैं, ठीक है, ऐसा बर्तन लीजिएगा। यहाँ पर जी हमने ले लिया है बेसन 200 ग्राम। ये जो हमारे पास एक छोटा सा प्याला है इसमें 100 ग्राम के करीब बेसन आ जाता है, तो 200 ग्राम से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बेसन हमने लिया है 170 ग्राम, इसमें हमने 30 ग्राम डाल दिया है मिल्क पाउडर, ठीक है। 3 चम्मच भरकर भी आप मिल्क पाउडर के ले सकते हैं, 3 या 4 चम्मच भरकर ज़रूर डालना है, इसी की वजह से इसमें टेस्ट आएगा। उसके बाद जी आपने जिस कप से बेसन लेना है उसी कप को फुल भरकर 1.5 कप तकरीबन इसे मिक्स करने में दूध लग जाएगा। यहाँ पर जब हम बेसन को दूध डालकर मिक्स करेंगे तो आपने एक कांटे वाला चम्मच लेना है मिक्स करने के लिए, क्योंकि मिक्स करना आपके लिए बहुत आसान होगा। और दूध जो आपने इस्तेमाल करना है वो ताज़ा फ्रेश डेयरी वाला दूध होना चाहिए, लेकिन पहले से आपने उसे काट कर रख लेना है रूम में। फ्रिज का ठंडा हुआ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कि वो कड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन रूम का रखा हुआ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। इसमें लम्स नहीं होंगे और बहुत अच्छी सी एक तरह से ना हम इसकी लई सी बनाएंगे बेसन की, और इसे हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना। जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उस वक्त आपने इस चीज़ का अंदाज़ा रखना है, क्योंकि उस वक्त आप काम कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ को देखना है कि हमने ना इसके जो मिक्सचर है इसे ज़्यादा पतला नहीं करना। पतला करेंगे तो फिर बर्फ़ी जो है ना वो सही से बन नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें हमने किसी मैदे या आटे वगैरह की मिलावट नहीं करनी। ये हम खालिस बेसन की ही बर्फ़ी बना रहे हैं। देखें जी, इस तरह का आपने इसका मिक्सचर जो है ना बेसन का वो तैयार करना है दूध के साथ। दूध का इस्तेमाल करते वक्त फिर आपने अंदाज़ा रख लेना है, ठीक है। चाशनी अब बनाने के लिए हमने उसी प्याले का इस्तेमाल किया है जिससे हमने नाप कर बेसन लिया है। तो तकरीबन 1 प्याला हमने चीनी ली है, उसमें आधा प्याला हमने पानी डाल दिया है। चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखनी है ताकि चाशनी के लिए जो चीनी है पानी में अच्छी तरह पहले मेल्ट हो जाए, तो मीडियम आंच पे बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है। उसके बाद चूल्हे की आंच को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि ये तकरीबन 2-3 मिनट तक पकेगी। हमें यहाँ पर चिपचिपी और आधे तार वाली चाशनी चाहिए इस बर्फ़ी के लिए। उसमें तार बनेगा चाशनी में, लेकिन आधा तार चाहिए। अच्छा, अगर ग्राम में देखें तो इस बर्फ़ी की रेसिपी में हमने 200 ग्राम मैदे के साथ 130 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। मिठास इसमें बिल्कुल ठीक आती है, खाने में बड़ी मज़े की लगती है। अगर फिर भी आपको ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो अब फिर इसमें थोड़ी सी मिकदार बढ़ा सकते हैं आप चीनी की, लेकिन हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा तेज़ मीठी बर्फ़ी भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर चाशनी को आपने मीडियम हाई आंच करके ना 2-3 मिनट तक आपने पकाना है। उसके बाद इस तरह से आपने बड़े ही माना कि एहतियात से यहाँ पर आपने चेक करना है। किसी बर्तन में निकाल कर थोड़ा हल्का ठंडा करके चेक कर लीजिएगा। आधी तार आनी चाहिए। तार रास्ते में टूट रही थी, आधी बन रही थी। आधी तार बनेगी, खूब अच्छी चिपचिपी चाशनी बनेगी, तभी बर्फ़ी हमारी जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। ऐसे ही बनेगी कि जैसे बहुत ही ज़्यादा नरम होती है ना हलवे की तरह की बर्फ़ी, वैसी नहीं बनेगी। बिल्कुल खाने में बर्फ़ी की तरह की लगेगी। अब इस जगह पर आपने चाशनी को किसी बर्तन में निकाल कर अलहदा से रख लेना है। इस चाशनी में हमने किसी लेमन का, सिरके का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर हमने उसी कढ़ाई को साफ़ करके उसमें ले लिया है आधा कप देसी घी। इस रेसिपी में, बर्फ़ी की रेसिपी में आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी का, दोनों में से जो भी आपके पास हो। लेकिन देसी से फिर ये होता है ज़रा खुशबूदार चीज़ तैयार हो जाती है।
अब देसी घी में हमने जो यहाँ पर बेसन को दूध के साथ मिक्स करके रखा था वो डालने के बाद आपने यहाँ पर चम्मच को छोड़ना 1 मिनट के लिए भी नहीं है, जब तक कि ये अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ पर खूब अच्छा तेज़ गरम देसी घी था। इसमें हमने ये बेसन और दूध वाला जो मिक्सर डालते ही आपको लगेगा ये थोड़ा सख्त हो गया है और मिक्स करने में आपको मुश्किल होगी, और अगर इसे इसी तरह आप छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी जब हम मिक्स करेंगे इसे तो और ज़्यादा मुश्किल हमें होगी। यहाँ हरी इलायची का पाउडर ज़रूर जाएगा एक बेहतरीन फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तरह मिक्स कर लेना। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा जैसे कि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया ही नहीं था। ये जब आप उस वक्त इसे बनाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होता जाएगा कि ये चीज़ कैसी बनती जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल दानेदार की तरह ये बनता जाएगा। इसे आपने 15 मिनट तक भूनना है, मीडियम लो आंच पर भूनिएगा। ज़्यादा हल्की आंच करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा बेसन भुनने में। और ये दूध के साथ एक तरह से हम बेसन की भुनाई कर रहे हैं। बड़ी ही खुशबूदार सी, बड़ी ही मज़ेदार सी, दानेदार सी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। उसके बाद इसमें हमने चाशनी डाल दी है, इसीलिए हमने चाशनी पहले बना कर रख ली थी, तो वो सारी एक ही वक्त में आपने चाशनी इसमें डाल देनी है। पूरा 1 प्याला ही भरकर हमारे पास बन गई थी। चाशनी डालने के बाद एक मरतबा तो खूब अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे हल्का हल्का आपने इस तरह से भूनते जाना है, हल्के हल्के से भूनिएगा। यहाँ पर वीडियो में आपको लग रहा होगा हम बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ काम कर रहे हैं, लेकिन काम हम स्लो कर रहे हैं। वीडियो की स्पीड हमने बढ़ाई हुई है। इसमें हल्के हल्के दाने भी रहेंगे और बहुत मज़े की ये बर्फ़ी बनेगी। यहाँ पर देखें, जब ये अच्छी तरह खूब अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी तो फिर समझो ये बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हमने इसे ड्राई नहीं करना, वरना यहीं पर ये बर्फ़ी जो है ना वो सेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसे हमने सेट भी करना है, तो इसलिए ये फ़ौरन से सेट होने वाली बर्फ़ी है। सेट किस में करना है, आपने कोई भी सिल्वर या स्टील का बर्तन लेना है, उसमें आपने कागज़ ज़रूर लगाना है। अगर इस तरह का बटर पेपर घर पर हो तो वो लगा लीजिएगा, लेकिन घी वगैरह आपने बटर पेपर में बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो आपने या तो फिर बच्चों की जो कॉपी है उसमें से कागज़ ले लीजिएगा, आपने वो लगाना ज़रूर है, फिर आपको आसानी होगी इसे सेट करने में। तो यहाँ पर जी जैसे ही हमने उसे सेट कर लिया है, फ़ौरन से हम इसे बाहर निकालें। देखिए आसानी से निकल आई ना, तो बस यही होता है, आसानी से निकल जाती है। इसके ऊपर हमने बिल्कुल मोटे मोटे दरदरे से पीस लिए थे 4 मग्ज़, और साथ में काजू, दोनों ही चीज़ें हमारे पास रखी हुई थी। आप बादाम पिस्ता जो भी पसंद है लगा सकते हैं। उसके बाद जी इसे आपने सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ना है। 20 मिनट के बाद ये सेट हो जाती है। उसके बाद आप इसकी कटिंग करें पीसेस में और अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। इस बर्फ़ी को आप 1 महीने भी बनाकर फ्रिज में रखेंगे, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। माशाल्लाह से आप देखें, बर्फ़ी दिखने में बिल्कुल लग रही है ना कि जैसे हम हलवाई से ख़रीद कर आते हैं। बेसन वाली बर्फ़ी बिल्कुल उसी तरह की बनकर तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, बस यही आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा गिफ्ट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।